शहर के बाहर एक सुनसान सड़क, दोनों तरफ लंबे स्ट्रीट लाइट्स और सड़क पर फैली हुई हल्की सी धुंध। उसी सड़क पर मीरा और आर्यन चुपचाप चल रहे थे। हवा ठंडी थी, पर मीरा के मन में बेचैनी थी। आर्यन का मूड हल्का था, जैसे वो इस सन्नाटे को भी मजाक में उड़ा देना चाहता हो। वो मीरा की तरफ देखता है और कहता है, मीरा, तुम इतनी शांत क्यों हो? इतना अच्छा मौसम है और तुम लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। मीरा धीरे से सांस लेती है, फिर कहती है, आर्यन, पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है कोई पीछा कर रहा है हमारा। कल रात से अजीब लग रहा है। अरे मेरी डरपोक रानी, मैं हूं ना। पर मीरा का डर कम नहीं होता। उसकी नजर बार बार पीछे जाती है और तभी एक पल में कुछ इतनी तेजी से उनके सामने आता है कि आर्यन को समझने का मौका भी नहीं मिलता। वो वैम्पायर था। लाल चमकती आंखें और एक डरावनी मुस्कान। हवा जैसे कांप उठती है। इसका खून सदियों पुरानी प्यास बुझा देगा। मुझे वो शक्ति चाहिए जो इसके रगों में दौड़ रही है। कौन हो तुम? छोड़ो उसे। मैं तुम्हारी मौत हूं और ये लड़की मेरी मंजिल। आर्यन मीरा का हाथ पकड़ता है और दोनों जान बचाने के लिए भाग पड़ते हैं। भागते भागते वो एक पुरानी बंद पड़ी लाइब्रेरी के अंदर घुस जाते हैं। आर्यन, वो क्या था? उसका चेहरा वो इंसान नहीं था। मुझे नहीं पता मीरा, पर हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लाइब्रेरी के अंदर सन्नाटा था, सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज। अलमारियों में अजीब सी पुरानी किताबें भरी हुई थीं, जैसे हर किताब कोई राज छुपा रही हो। तभी मीरा अचानक रुक जाती है। उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ती है, हिस्ट्री ऑफ ब्लड लाइन्स। आर्यन, ये देखो, इसमें लिखा है कि हर 500 साल में एक खास खून पैदा होता है, जिसे तो गोल्डन एशियंस कहते हैं। जो भी वैम्पायर इसे पिएगा, वो सूरज की रोशनी में भी घूम सकेगा और अमर हो जाएगा। इसका मतलब वो तुम्हें मारना नहीं, तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। तभी टप टप लाइब्रेरी की छत से कुछ टपकने लगता है। आर्यन ऊपर देखता है और उसका खून जम जाता है। छत के पास उल्टा लटका हुआ वैम्पायर। वो उन्हें देखकर धीरे से हंसा। डर के मारे आर्यन मीरा को उठा लेता है और एक गुप्त रास्ते की तरफ भागता है, पर भागते वक्त उसकी टॉर्च हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। अंधेरा और गहरा हो जाता है और तभी अंधेरे में मीरा की एक जोर की चीख गूंज उठती है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फिर वैम्पायर इतनी तेजी से सामने आता है कि आर्यन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। हवा फिर से कांप उठती है और उसी पल ये साफ हो जाता है, ये रात उन दोनों के लिए जिंदगी बदलने वाली है। क्योंकि जो शुरू हो चुका है वो सिर्फ एक शिकार नहीं, एक खौफनाक कहानी है। जिसे वो ढूंढ रहा है, पर सवाल ये नहीं, सवाल ये है, वो किसकी तरफ है।